अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत में गुज़िश्ता 200 साल से जिस मस्नूई हिंदू कौमी तशख़्ख़ुस का तसव्वुर उभारने की कोशिश की गई है, इसने वहाँ बसने वाले हिंदुओं और इनके मुतस्सब क़यादत को आज अपने तमाम हमसायों के साथ एक बहुत बड़े जंग के मैदान में उतार दिया है। ये जंग वैसे तो कौमी रियासतों के दरमियान है, लेकिन मजहबी हिंदू क़यादत इसे देवताओं की पवित्र सरजमीन की लड़ाई समझ रहे हैं। इस वक्त भारत की अपने तमाम हमसायों पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान सबके साथ मामलात ख़राब चल रहे हैं। दरअसल आज भारत का हिंदू खुद को एक ऐसी जंग के लिए तैयार किए बैठा है जो कल युग यानी आखिरी ज़माने में होगी। इनके पंडित, योगी और कुंडली निकालने वाले मूर्तें निकाल रहे हैं कि अगर फलां शब घड़ी में भारत लड़ाई में दाखिल हुआ तो हिमालय के पहाड़ों से देवताओं की फौजें इनकी मदद को वैसे ही उतरेंगी जैसे रावण को शिकस्त फाश देने के लिए तमाम देवता इकट्ठे हुए थे। ये वो कैफियत है जिसके नशे में भारत का हिंदू सरशार है और समझता है कि अब दुनिया पर इसका ज़माना आने वाला है। चीन ने तो लद्दाख से अपना वो इलाका वापस ले लिया है जिस पर इसका दावा था कि लद्दाख रीजन में वो इलाका इसकी मलकियत है। अब सांप निकल गया है। इंडिया के पास लकीर पीटने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, मगर मोदी और अजीत डोवल अभी भी कुछ शैतानी करने के दर पर हैं, क्योंकि भारत चीन तनाज़े के हवाले से खलीजी अखबार ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। इसी तरह नई दिल्ली में कायम दफाई इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले मुबस्सर अजय शुक्ला कहते हैं कि सूरत हाल में मज़ीद गर्मा गर्मी के नतीजे में मुकम्मल जंग छिड़ सकती है। पर अगर भारत अपनी बदनीति के तहत चीन या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ भी किसी किस्म की बराह रास्त जारियत का मुर्तकब होता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर मुश्तरका तौर पर इसकी ठुकाई करेंगे। मोदी सरकार शायद अपनी जनूनियत में ये नौबत लाने से भी गुरेज नहीं करेगी। इस तरह इसके हाथों तीसरी आलमी जंग का एहतमाम हो जाएगा, जिसके अब आसार बहुत नुमायां होने लगे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने लद्दाख को भारतीय स्टेट ऑफ यूनियन का हिस्सा बनाने के बाद चीन के खिलाफ अपनी शरारती सोच को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया था और लद्दाख में चीन की सरहद के पास भारतीय फौज की नकलो हमल तेज कर दी थी। चीन ने इस भारतीय बदनीति को भांप कर ही इसका मक्कू ठपने के लिए लद्दाख में अपनी अफवाज दाखिल करके भारतीय सूरमाओं को छठी का दूध याद करा दिया है, जबकि भारत चीन से होने वाली अपनी इस ठुकाई का मलबा भी पाकिस्तान पर ढाल रहा है। इंडिया ने जब से 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर का आईनी स्टेटस ख़त्म करके पूरे मकबूजा कश्मीर बमा लद्दाख रीजन को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया है, तब से इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों में भी इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान हर सतह पर इस दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। चीन ने लद्दाख जो अपने कब्ज़े में लिया है तो ये इंडिया को एक बिलवास्ता वार्निंग भी है कि अगर इसने चीन के दरीना दोस्त को मज़ीद तंग किया तो चीनी बकरा भी भारतीय बकरी को सींग मारने से दरेख नहीं करेगा। इंडिया जिसे अमरीकी हमायत की तवक्को कर रहा था, इसका हशर इसने देख ही लिया है। सदर ट्रंप ने वही फिक्रा दोहरा दिया है जो इसने गुज़िश्ता बरस इंडो पाक स्टैंड ऑफ पर दोहराया था और कहा था कि वो दोनों फ़रीकों के दरमियान मुसाहलती किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन भारत की रऊनत इसको कहाँ चैन लेने देती है। मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया है कि इंडिया खुद चीन से निपट लेने के लिए काफ़ी है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। जब मोदी ने 5 अगस्त को लद्दाख को भी यूनियन का हिस्सा बना दिया तो इसकी इलाकाई डेवलपमेंट भी शुरू कर दी थी। ज़रा और पीछे जाएँ तो तिब्बत प्लेटो भी जो लद्दाख से मुल्हिक है, इसमें गुज़िश्ता कई बरसों से चीन रेलवे और सड़कों का जाल बिछा रहा है। ये मौजू खासा तफसील तलब है। इंडियन मकबूजा लद्दाख के बिलमुकाबिल चीन एक अरसे से नई सड़कों का जाल बिछा रहा था और एक खबर ये भी है कि आखिर चीन इस बेआबो गया वीरान, सर्द और सहराई इलाके में एक तवील अरसे से ये शाहराएँ और सड़कें क्यों तामीर कर रहा है। इस खतरे या खदशे के पेश नज़र भारत ने भी लद्दाख को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया और इसके दारुल हुकूमत लेह को
डेवलप कर रहा है। हाल ही में इसने दुनिया के इस बुलंद तरीन सतह पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट तैयारा उतारा, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी अफवाज को जब चाहे इन इलाकों में लैंड करवा सकता है। और ना सिर्फ खाली खुली ट्रूप्स बल्कि दूसरा अस्करी साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें, मार्टर, गोले, हल्के फुल्के टैंक, पुलसाजी का सामान और गोला बारूद वगैरह भी उतार सकता है। इंडिया ने अब तक इन इलाकों में 74 ऐसी सड़कें तामीर कर ली हैं जो स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल हैं और अगले साल के अवाखिर तक मजीद 20 सड़कों की तामीर और तकमील का मंसूबा ज़ेर अमल है। बाद तजिया नगारों का कहना है कि वादी गुलवान में सड़कों और पुलों की यही तामीर चीनी इस्तराब का बायस बनी है। अगर मुस्तकबिल में इंडिया और चीन के माबैन कोई जंग हुई और इसकी वजह लद्दाख रीजन पर दोनों ममालिक के दावे हुए तो जंग की वही तफासील एक बार फिर दोहराई जाएंगी जो 1962 में मंजर आम पर आई थी। वैसे इस बार मोदी को सोच समझ कर कोई कदम उठाना पड़ेगा। 22 और 23 मई को मोदी ने अपनी जंगी काबीना के साथ जो मुशावरत की, इसमें सब ने यही मशवरा दिया कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। इन हजरात में नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शामिल थे। इस मुलाकात में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया और फैसला किया गया कि इस तनाज़े को सफारतकारी के तवस्सुत से हल किया जाए, जबकि सरहदों पर कड़ी निगरानी का तासुर दिया जाए। इस कड़ी निगरानी के तासुर से क्या मुराद है, इसका मफहूम जानना हो तो इंडियन पॉपुलर मीडिया में पाकिस्तानी जासूस, कबूतर वगैरह जैसे मौज़ूआत को देख लिया जाए। इस वक्त भारत चीन पर सिर्फ लद्दाख के इलाके में ही आमने सामने नहीं है, बल्कि सिक्किम का इलाका भी खतरनाक तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। भारत की मशरकी सिमत यानी बांग्लादेश के बाद 7 रियासतें अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, दसपुर वाक़या हैं। इन रियासतों को भारत से एक मुख्तसर सी ज़मीनी पट्टी सिलगरी कॉरिडोर मिलाती है, जिसे उर्फ़े आम में चिकन नेक कहा जाता है। इस पट्टी के दोनों जानिब भारत और चीन की सरहदें हैं, जिनके दरमियान सिर्फ 14 मील का फासला है। ये 14 मील अगर तोपों की जद में आ जाएं तो वो 7 रियासतें भारत से मुकम्मल तौर पर कट जाती हैं। इन 7 रियासतों में गुज़िश्ता 50 सालों से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, जिन्हें भारतीय फ़ौज ताकत से दबा रही है। लद्दाख के साथ साथ ये दूसरा अहम मुहाज़ है जो इस वक्त गर्म हो चुका है। नेपाल, जिसके गोरखे भारतीय फ़ौज का अहम हिस्सा थे, इस आज़ाद मुल्क के साथ भारत का मशहूर काला पानी के इलाकों का तनाज़ा तसादुम में बदल चुका है। नेपाल ने नए नक्शे जारी कर दिए हैं और भारत इस मामले में चीन पर नेपाल की पुष्पनाही का इल्ज़ाम लगा रहा है। बांग्लादेश का सरहदी तनाज़ा NRC के बाद शदीद हो चुका है, इसलिए कि 1 करोड़ बांग्लादेशियों को जो भारत हिजरत कर गए थे, इनको भारत वापस बांग्लादेश धकेलना चाहता है। अफगानिस्तान में भारत की 18 साला सरमायाकारी तालिबान की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी है और अमेरिका खित्ते में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनकर रह गया है। खालिस्तान के नारे में अब 1984 के बाद एक नई जान पड़ चुकी है। भारत की फ़ौज शुरू दिन से ही सिख और गोरखे सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। दोनों इस वक्त हिंदू भारत के सख्त मुखालिफ बन चुके हैं। कश्मीर का महाज अलग मुसलसल दहक रहा है। भारत का इंजाम बहुत वाज़िया नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा इंजाम है जिसके बाद भारत अपनी असल की तरफ लौट जाएगा, यानी अखंड भारत नहीं बल्कि 500 रियासतों वाला तकसीम शुदा भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।